1200 रुपये में डीएपी आ रहा है, फिर भी अभी तक डीएपी 1700 में 1800 में डीएपी नहीं मिल रहा है। इसलिए बिहार सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ में ये हम लोग आज पुतला दहन किए हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। सरकार किसानों से सिर्फ दोगलापंथी करना चाहती है, सतेला व्यवहार कर रही है और कुछ नहीं। वो चाहती है कि किसान बिल्कुल मर जाए। सरकार क्या चाहती है किसान से? किसान खेत को जोते, फसल उगाए या फिर मसाला के लाइन में 4-5 दिन खड़ा रहे। सरकार को कम से कम एक ठोस निर्णय लेना चाहिए और ये डीएपी और यूरिया का जो काला बाजारी हो रहा है इस पर रोक लगाना चाहिए। बड़ा बड़ा जो स्टॉकर है वो सब स्टॉक करके ब्लैक से यूरिया और डीएपी को बेच रहा है। ये 1200-1100 का यूरिया 1800 और 1900 में बेच रहा है। किसान के साथ दोगला नीति सरकार का नहीं चलेगा। किसान के साथ एक अच्छा व्यवहार सरकार को करना पड़ेगा। यूरिया का काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी मनमानी। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 नीतीश कुमार, हाय 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 नीतीश कुमार, हाय 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 हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम लोग रजिस्ट्री कचहरी के पास पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जमुई में यूरिया डीएपी अधिक दामों में मिल रहा है, काला बाजारी हो रहा है पूरे बिहार में। उसको लेकर परिवर्तन संगठन के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पुतला दहन आज की गई है यूरिया डीएपी के खिलाफ में। तो क्या कारण है और इसका आंदोलन का जो मुख्य भूमिका में है, क्या नाम हुआ पहले? राजकुमार सिंह। तो ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि आप जो डीएपी अधिक मूल्य पर जो दुकानदार दे रहा है और यूरिया का जो पूरा कालाबाजारी हो रहा है, इस पर हम लोग बहुत बार आवेदन दिए हैं कृषि पदाधिकारी को और उच्च स्तर तक नेता को आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी रबी का फसल है, गेहूँ बुआई हो रहा है और डीएपी का हाहाकार मच रहा है। 1200 रुपये में डीएपी आ रहा है, फिर भी अभी तक डीएपी 1700 में 1800 में डीएपी नहीं मिल रहा है। इसलिए बिहार सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ में ये हम लोग आज पुतला दहन किए हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। सरकार किसानों से सिर्फ दोगलापंथी करना चाहती है, सतेला व्यवहार कर रही है और कुछ नहीं। वो चाहती है कि किसान बिल्कुल मर जाए। सोचिए कि 2 दिन अगर बिजली नहीं रहता है नगर में, शहर में कहीं बिजली 2 दिन का रहता है तो सरकार हाहाकार मचा देती है। मीडिया वाले हाथ तबाह करते हैं कि 2 दिन का बिजली बचा हुआ है, जल्दी बिजली का पूर्ति कीजिए। अधिक दाम में लोग बिजली पूर्ति करते हैं शहर में, लेकिन जब खाद का किल्लत है, खाद नहीं मिल रहा किसान को, अभी रबी फसल हो रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का जो नेता है, जो प्रशासन है, एक शब्द इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। ये सिर्फ आगाह किए हैं बिहार सरकार को, राज्य सरकार को और जम्मू जिला प्रशासन को, आप सुधरिए। अगर नहीं सुधरिएगा तो हम लोग आपको सुधारने का प्रयास करेंगे। आज और भी कोई कार्यक्रम है इसको लेकर? इसके अभी हम लोग जा रहे हैं मल्लेपुर जा रहे हैं। किसान पदाधिकारी जो हैं जम्मू जिला के, वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और वहाँ पे हम उनसे वार्तालाप करेंगे, इस समस्या की जानकारी उनसे लेंगे। हमारे साथ और भी परिवर्तन के कुछ सदस्य जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ पहले? मैडम पवन कुमार हुआ। पुतला दहन किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आप देख लीजिए किसान क्या करे, सरकार क्या चाहती है किसान से? किसान खेत को जोते, फसल उगाए या फिर मसाला के लाइन में 4-5 दिन खड़ा रहे। अगर 5 दिन तक किसान खड़ा रहेगा यूरिया और डीएपी के लिए, तो बताइए खेत में फसल कैसे उगेगी? किसान को हर एक तरह से मारना चाहती है सरकार। सरकार को कम से कम एक ठोस निर्णय लेना चाहिए और ये डीएपी और यूरिया का जो काला बाजारी हो रहा है इस पर रोक लगाना चाहिए। अभी सारा जितना बड़ा बड़ा जो स्टॉकर है वो सब स्टॉक करके ब्लैक से यूरिया और डीएपी को बेच रहा है। ये 1200-1100 का यूरिया 1800 और 1900 में बेच रहा है, वो भी रात दोपहर मनमाने तरीका से जैसे चाहता वैसे बेचता है। ये करना बंद करे सरकार और इस पर एक ठोस कदम उठाए और हर एक किसान को सही रेट पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध करवाए। हम लोग का यही मांग है। और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग किसान आंदोलन करेंगे और जमुई को किसानमय कर देंगे। एक बार किसानों के सामने केंद्र सरकार झुक चुकी है, तो क्या लगता है यूरिया डीएपी का जो किल्लत अभी बड़ा है उसमें भी सरकार को झुकना पड़ेगा? बिल्कुल झुकना पड़ेगा। किसान के साथ दोगला नीति सरकार का नहीं चलेगा। किसान के साथ एक अच्छा व्यवहार सरकार को करना पड़ेगा।
चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अवधेश सिंह। तो ये जो आंदोलन में आज आप लोग इस परिवर्तन संगठन के साथ शामिल हुए हैं, क्या कारण है ये आंदोलन? कारण है कि आज किसान दिन दिन भर लाइन लगाता है। कहीं डीएपी 1250 में मिल रहा है तो कहीं 1600 में मिल रहा है, कहीं 1700 में मिल रहा है। आखिर ये क्या है? ये कालाबाजारी। जब किसी पदाधिकारी से पूछा जाता है कि सर आखिर इतना डीएपी का किल्लत क्यों है, तो पदाधिकारी बोलते हैं कि स्टॉक कम है, स्टॉक में आवंटन ही कम हुआ। आखिर जब आवंटन कम हुआ है तो हम उसी पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं कि जब आवंटन कम हुआ है तो फिर ये कालाबाजारी कहाँ से हो रहा है? कालाबाजारी के लिए स्टॉक में कहाँ से डीएपी आ गया है, इसका जवाब आखिर कौन देगा? इसी को लेकर आप लोग यहाँ पे आज पुतला दहन में इस संगठन जी हाँ। के द्वारा शामिल जी हुए। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवनंदन बेसरा हुआ। आप भी मैं भी पेशे से खेती करते जी खेती हूँ, किसान हूँ और बड़े किसान हूँ। हमारे यहाँ जो डीएपी खाद है और यूरिया खाद का जो कालाबाजारी हो रहा है, वो कहा जा रहा है कि आप जो है एक आधार कार्ड से बहुत कम मात्रा में हम लोग को मिलती है और जिनका खेती ज़्यादा बड़ा होगा उनको कहाँ से मिलेगा, और वो स्टॉक को बेच देते हैं, कालाबाजारी कर देते हैं। और हम लोग को स्टॉक मिलना चाहिए और सही रूप से मिलना चाहिए। जब तक किसान को ये मिलेगा नहीं तो फिर अनाज कहाँ से उपजेगी? और सरकार ये कह रही है कि मैं किसान के लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो किसान के लिए ऐसे काम नहीं ना होगा, धरातल पर देखना होगा। और इसीलिए हम लोग आंदोलित हैं और आंदोलन करेंगे और आगे भी आंदोलन करेंगे हम लोग जब तक इनका मांग पूरी नहीं होती है। क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार। तो क्या लग रहा है कि ये आपको जो आपके जो मार्केट में जो अभी यूरिया डीएपी जो है वो अधिक दामों पे मिल रहा है क्या? दुकान जब जाते हैं, रजिस्टर्ड जो भी दुकान है, तो वहाँ बोलता है कि हमको ही 1500 रुपये में मिलता है, तो हम 1200 रुपये में कैसे दें? बोले आप ये बोलिएगा, बोलता है कि नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलिए? मेरा लाइसेंस रद्द कर देगा। उनको दुकानदार को भी लाइसेंस रद्द करने का डर धमकी मिलता है और डर है, और जिसके कारण वो उठा भी नहीं कर रहा है। कहीं उठा कालाबाजारी के लिए मिल जाता है, किसी दूसरे के माध्यम से कालाबाजारी मिल जाता है। 1700, 1800, 1900 भी जिसको जैसा होता है वो रेट वैसा मिलता है। तो आप लोग इस कारण से विरोध जता रहे हैं? विरोध कर रहे हैं और हमेशा विरोध करेंगे, आगे चल कर विरोध करेंगे। ये तो ये हर साल हुआ था इस तरह का किल्लत की पहली बार किल्लत झेलने को मिल रहा है? कालाबाजारी तो पहले भी होता था, लेकिन इस यूरिया और डीएपी का किल्लत इस साल के जैसा कभी नहीं हुआ। तो इसमें कौन दोषी है? इसमें दो पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी है, सरकार बोलती है कि हम पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करती है। हम लोग अभी गेहूं लगा के आए हैं, बिना खाद के लगा के, होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कृषि में कालाबाजारी जो बड़े स्तर पे हो रहा है, किसानों को लेकर यहाँ पे परिवर्तन संगठन के द्वारा एक पुतला दहन किया गया है। इसके बाद ये लोग जाकर कृषि विभाग में तालाबंदी करने का भी काम करेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, आपको हम और भी पल पल की खबर दिखाते रहेंगे। किसानों से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप तक लाएंगे और आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।